हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्टली आपकी थ्योरम 8.10 सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पे जाएंगे। तो फर्स्टली इसमें आपको क्या गिवन है, जो प्रीवियस थ्योरम हमने प्रूफ की थी ये उसकी जस्ट कन्वर्स है। प्रीवियस थ्योरम में हमारे पास क्या था, ए बी का मिड पॉइंट डी था एंड ए सी लाइन का मिड पॉइंट ई था। तो हमने ये प्रूफ करना था कि ये डी ई लाइन पैरेलल होगी बी सी के। बट इस बार थोड़ा सा अपोजिट दिया हुआ है, हमें एक लाइन का मिड पॉइंट गिवन है और ये लाइन पैरेलल गिवन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। ओके, तो इसको लिख लेते हैं आपका। तो यहां पे आपको गिवन है कि आपका डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड डी इज पैरेलल टू बी सी। तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर आपने ये लाइन का मिड पॉइंट, ये लाइन का ये डी मिड पॉइंट लिया है तो आप इस ओर कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर आपने ये मिड पॉइंट लिया होगा तो आप इस ओर कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब आपका कंस्ट्रक्शन करते हैं इस तरह से कि जो डी ई लाइन है उसको थोड़ा फॉरवर्ड करेंगे इस तरह से कि आपकी जो नई लाइन, नया पॉइंट आए, यहाँ पे जो भी आएगा आपका एफ ले लेंगे तो सी एफ पैरेलल होगा आपके डी बी के। चलिए पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं आपका। आपकी जो ई एफ लाइन है वो भी डॉटेड होनी चाहिए, ठीक है, या फिर आप इसको लिख दीजिए डी बी इज पैरेलल टू सी एफ। और कई बार ये भी यूज करना पड़ सकता है आपको, ए बी इज पैरेलल टू सी जी, यानी कि ये कंप्लीट लाइन इस कंप्लीट लाइन के क्या है आपके पैरेलल। ठीक है, नाउ अब देखिए आपको एक चीज मालूम है, पहले हम लिख लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल डी बी सी एफ। आपको मालूम है कि डी बी अभी आपने एज्यूम किया कि वो सी एफ के पैरेलल हो और डी एफ आपको ऑलरेडी बी सी के पैरेलल गिवन है। आप डी ई बोलिए या कंप्लीट लाइन डी एफ बोल दीजिए। ठीक है, कि अब इससे क्या हो जाता है, आपका क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है। तो चलिए, हमने प्रीवियसली ये एज्यूम भी किया कई बार, इसको इस बार प्रूफ भी कर लेते हैं। ओके, तो हम लिख लेते हैं पहले यहां पे इन क्वाड्रिलेटरल दिस डी बी इज पैरेलल टू सी एफ एंड डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो चलिए हम एक और कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहां पे, जॉइन बी एफ। ओके, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए इन ट्राइंगल डी बी एफ एंड ट्राइंगल बी सी एफ। ओके, सिंस एंगल डी एफ बी is equal to angle FBC. That means this angle is equal this angle. As DF is parallel to BC. तो क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ओके, एंड सेकेंड आपके पास आ गया BF इज इक्वल BF। ये आपके पास क्या आ गया, कॉमन। एंड अगेन आपके पास नेक्स्ट एंगल कौन सा आ गया, एंगल सी एफ बी इज इक्वल एंगल एफ बी डी। दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये भी आपका क्यों आया, एज डी बी इज पैरेलल टू सी एफ एंड दैट्स वाई इंटीरियर alternate angle. Okay, तो interior alternate angle, that means by angle side angle triangle DBF is congruent to triangle BCF. ठीक है, तो ये दैट मीन्स आप ये प्रॉपर्टी को अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। प्रीवियसली भी कई क्वेश्चंस में हमने डायरेक्ट एज्यूम कर लिया कि आपके टू अपोजिट साइड्स, अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इफ यू हैव पैरेलल देन दैट मीन्स दिस वन इज अ पैरेललोग्राम। ओके, बाय CPCT BC is equal to DF and DB is equal to CF. That is quadrilateral
A, not A, D, B, C, F is a parallelogram. Okay, say this one is equation number first. अगर मे भी किसी और की जरूरत पड़ी तो हम उसे ले लेंगे. And since D is midpoint of line AD, AB, this implies AD is equal DB. Say this one is equation number second. तो by equation first and equation second आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए यहां से आपके पास है DB is equal CF. ओके, दिस लाइन इज इक्वल दिस लाइन एंड दिस लाइन इज इक्वल दिस लाइन. तो यहां से आपके पास आ गया AD इज इक्वल CF. से दिस वन इज इक्वेशन नंबर थर्ड. तो यही आपके पास सबसे ज्यादा मेन था यहां पे कि आप इन्हें इक्वल कैसे प्रूफ करें. ठीक है. नाउ सिंस नाउ एंगल ADE, this angle is equal angle EFC, this complete angle. Why? As ADAB is parallel to CG, that means interior alternate angle. देखिए आपको इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स अगर पहचानने में कभी दिक्कत होती है तो आप क्या कीजिए, आप देख लीजिए कि टू पैरेलल लाइंस के बीच में जेट फॉर्म हो रहा है या नहीं. देखिए ए बी आपके पैरेलल है सीजी के, ये तो हमें पहले से मालूम है. तो अब देखिए ए डी एफ सी, तो आपका एक जेट फॉर्म हो रहा है ना, चाहे अपोजिट जेड है यहाँ पे, तो अपोजिट जेड फॉर्म हो रहा है, या तो अपोजिट जेड होगा या ओरिजिनल जो आपका जेड होता है वो फॉर्म होगा. एंड एंगल ए ई डी इज इक्वल एंगल एफ ई सी. ये क्या है आपके, ये तो आपके डायरेक्टली हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ए डी ई आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल ए डी ई प्लस एंगल डी ई ए प्लस एंगल EAD is 180 degree. Say this one is equation number fourth. एक काम करते हैं आपका यहाँ पे, इन्हें इक्वेशन दैट मीन्स इसे हम इक्वेशन फोर्थ बोल देते हैं, इसे इक्वेशन फिफ्थ बोल देते हैं और इसे इक्वेशन सिक्स्थ बोल देते हैं. एंड इन ट्राइंगल CFE क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल EFC प्लस एंगल FCE प्लस एंगल CEF. ओके, अब देखिए सबके इंटरनल एंगल्स हैं, उनका सम 180 डिग्री. दैट मीन्स दिस इक्वल दिस, दैट मीन्स इक्वेशन VI एंड VII इम्प्लाइज क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल ADE प्लस एंगल DEA प्लस एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल EFC प्लस एंगल FCE प्लस एंगल CEF. Okay, and this implies you can replace angle ADE by angle EFC प्लस एंगल AED को आप लिख सकते हैं एंगल FEC, या आप इसको एंगल डायरेक्टली लिख लीजिए एंगल FEC प्लस एंगल EAD, ये इक्वल आ जाएगा आपके एंगल EFC प्लस एंगल FCE. एंड अगेन आप एंगल CEF को आप क्या लिख सकते हैं, FEC, या आप FEC ही लिख लीजिए, FEC. यह आ गया आपके पास बाय इक्वेशन फोर्थ
एंड फिफ्थ। ओके, तो यहां से आपके पास EFC एंड EFC कैंसिल आउट एंड FEC एंड FEC कैंसिल आउट। तो दिस इंप्लाइज एंगल EAD is equal to angle FCE. Say this one is equation number 8. तो ये आपके पास फाइनल कंक्लूजन है। ठीक है, आपने क्या कर दिया, आप EAD that means this is equal to this FCE. तो आप लिख लीजिए इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल EFC क्या आ जाएगा आपके पास, आप लिख लीजिए एंगल EAD इज इक्वल एंगल FCE बाई इक्वेशन 8th। एंड इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, AD इज इक्वल CF, AD इज इक्वल CF यानी कि बाई इक्वेशन 3rd। एंड एंगल आ जाएगा आपके पास ADE इज इक्वल एंगल EFC, ये आ जाएगा आपके पास बाई इक्वेशन 4th। तो बाई एंगल साइड एंगल व्हाट यू हैव, ट्राइंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EFC। तो बाई CPCD क्या आ जाएगा आपके पास, AE इज इक्वल EC, दैट इज E इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन AC। तो यही आपको प्रूफ करना था कि वो थर्ड साइड के क्या हो जाए, आपके मिड पॉइंट, दैट इज पैरेलल टू अनदर साइड, बाइसेक्ट द एंगल, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये डायरेक्टली आपकी जो प्रीवियसली 2 थ्योरम्स हमने की हैं उन पे बेस्ड है। दैट मीन्स आपने उन थ्योरम्स की प्रॉपर्टीज को लिखना है और उन्हें अप्लाई करके डायरेक्टली रिजल्ट लिखने हैं। दैट मीन्स आपके लिए वो थ्योरम्स बहुत ज़्यादा मेन है। तो कई स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि थ्योरम्स को नहीं सॉल्व करते हैं, नहीं लिखते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स पड़ता है जब वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये आपको अपना रूटीन बनाना चाहिए कि आप पहले थ्योरम्स को लिखें, उन्हें सॉल्व करें, उन्हें समझें भी, ताकि उसका फ़ायदा आपको ये मिले कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको एग्जैक्टली उन थ्योरम्स को कहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना है वो समझ में आए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर बार क्वेश्चंस में उन थ्योरम्स को सॉल्व करना हो, आप उनको डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैसा आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास एंड PQRS इज द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CD एंड DA। ओके, तो जो आपको गिवन है दैट मीन्स PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD एंड DA। तो इसमें फर्स्ट है आपके पास, आपको प्रूफ करना है कि योर SR दिस साइड is parallel to the third side that is AC and this is just half of AC. Now since या आप given लिख लीजिए, given S is midpoint of side AD and R is midpoint of side DC by मिड पॉइंट थ्योरम। ये आपकी क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि जो आपकी फर्स्ट थ्योरम थी जो आपने सॉल्व की थी वो यही बोलती है आपकी क्या, द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो आपको याद होगा कि जब हमने स्टेटमेंट लिखा था तो प्रूफ हमने सिर्फ थर्ड साइड पैरेलल तक किया था, बट नेक्स्ट मैंने आपको अगेन ये भी प्रूफ करके दिया था कि वो उसके हाफ के, यानी कि उस जो SR होता है वो AC का जस्ट हाफ होता है। तो डायरेक्टली आपके पास स्टेटमेंट आ गया। तो दैट मीन्स अगर आपको थ्योरम का स्टेटमेंट याद है या आपको थ्योरम एक्सप्लेन करनी आती है
तो आप डायरेक्टली अपने इस रिजल्ट को एग्जाम में भी लिख सकते हैं। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो ये आपका फर्स्ट का प्रूफ डायरेक्टली हो गया। अब हम चलिए सेकंड पॉइंट में चलते हैं आपके। तो सेकंड में अगेन आपके पास क्या है, आपको प्रूफ करना है पी क्यू इक्वल एस आर। तो टू प्रूव लिख लीजिए, बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट होगा आपके पास, पी क्यू इज इक्वल एस आर। ठीक है, अब ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है। ऐसे ही आप सेम लिख लीजिए, सिंस P is midpoint of side AB and Q is midpoint of side BC। तो अगेन हम लोग को क्या लिखनी होगी, कंप्लीटली मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो अगेन मैंने एज इट इज आपका मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया। तो आपको एग्जाम में बार बार ये स्टेटमेंट लिखना है ताकि आप क्लियर कट ये बता सकें हर एक पॉइंट पे कि आपने इस थ्योरम को अप्लाई करते हुए ये लाइन लिखी है। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, सो पी क्यू इज पैरेलल टू AC and PQ is just half of AC। Say this one is equation number second। यहां से आपके पास आ जाएगा by equation फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए SR भी आपका हाफ ऑफ AC है एंड PQ भी आपका हाफ ऑफ AC है, तो दैट मीन्स SR इज इक्वल PQ, हैंस योर रिजल्ट। अब थर्ड है आपके पास, आपको प्रूफ करना है कि PQRS आपका क्या है, पैरेललोग्राम। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एक चीज और देखिए, आपका SR AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, SR इज पैरेलल टू PQ। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर थर्ड एंड this one is equation number 4। so SR is equal PQ and SR is parallel to SR is equal to PQ and SR is parallel to PQ। तो अब हमने ये भी पढ़ा है कि आपकी टू इक्वल अपोजिट साइड्स का वन पेयर आपका क्या हो, इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। तो ये आपकी 8.8 थ्योरम थी। ठीक है, तो आप उसको अगेन रिवाइज कीजिए, कई बार वो अब आपकी यूज होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपके क्या हो जाएंगे, पैरेललोग्राम बन जाएगा। चलिए वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं आपका। तो ये आपका स्टेटमेंट आ गया क्या, दैट इज अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, देन गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो यही आपका फाइनल रिजल्ट है। ओके, तो नेक्स्ट टू क्वेश्चंस जो आपके हैं वो एज इट इज सेम है और कुछ अदर प्रॉपर्टीज उसमें यूज हो रही हैं जो हमने एक्सरसाइज 8.1 में प्रूफ की है। ठीक है, तो उन्हें आप ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।